हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे और समझ के हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों डिस्क्लेमर छोटा सा बिल्कुल देना चाहूंगा। मैं एज अ प्रेजेंटर आपको ये प्लान शेयर कर रहा हूँ। राइट, ये जिस करेंसी पे काम करता है वो क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी बहुत वोलेटाइल होती है, ऊपर नीचे रेट जाते हैं, तो सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है, समझ के डिसीजन लेना है और आपका अपना डिसीजन है। और उस डिसीजन के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। कोई भी साथी जिसने इनवाइट किया है वह साथी या जो प्रेजेंट कर रहा है वो साथी जिम्मेदार नहीं होगा अगर कोई फाइनेंशियल लॉस आपका होता है। सावधानी आपको इसमें बरतनी होती है क्योंकि डिजिटल एसेट्स है जो कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे आपको रखा जाता है, तो वो तमाम टिप्स कोशिश की जाती है कि आप लोगों को बताई जाए। चलिए, बी टाइटल से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन के बारे में। यहाँ पर अवेलेबल तमाम साथी लगभग लगभग बिटकॉइन के बारे में जानते हैं। कुछ साथी ऐसे हो सकते हैं शायद ना जानते हो बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन का एक अपना इतिहास अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सरप्राइजिंगली है। 2008 से ये करेंसी शुरू हुई, डिसेंट्रलाइज करेंसी, क्योंकि सेंट्रलाइज करेंसी कौन सी होती है, जो हमारे रुपीज चलता है, हर किसी देश की अपनी करेंसी होती है जो गवर्नमेंट जो है इशू करती है अपने नागरिकों के लिए, जिसका लेन देन हम लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन जो है वो डिसेंट्रलाइज है, लेकिन सेंट्रलाइज करेंसी को तो कंट्रोल किया जा सकता है। राइट, जैसे आपने देखा 2016 में सडनली नोटबंदी हुई, रिप्लेस करना पड़ा, तो दैट इज सेंट्रलाइज बेसिकली। लेकिन बिटकॉइन जब से शुरू हुआ है 2 करोड़ 10 लाख टोटल क्वांटिटी में ये अवेलेबल है। राइट, और 2008 से इसकी शुरुआत हुई और दोस्तों इतने मिनिमम प्राइस से शुरुआत हुई कि $0.0001 $0.0001 लगभग 1 पैसा। अब देखिए 2009 में ट्रांजेक्शन शुरू होती है इसकी, लोग समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नेग्लेक्ट करते हैं, कुछ लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोग खरीद के रखते हैं अपने पास लेकिन संभाल कर रख नहीं पाते, भूल जाते हैं, और कुछ लोगों ने इससे बहुत बड़ा पैसा बनाया, अब तक संभाला। दोस्तों आज के वक्त में अगर बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन की पूरी हिस्ट्री लगभग 15-16 सालों में अगर देखें तो कभी $0.001 से शुरू होकर के आज के वक्त में 65 से 70 लाख के बीच में ट्रेड कर रहा है INR में। यानी डॉलर में अगर बात करें तो 65 से 70 हजार डॉलर के बीच का प्राइस है आज। और दोस्तों हिस्ट्री अगर हम इसका देखें तो ये स्लोली ग्रेजुअली बढ़ता हुआ गया है। $1, $10, $100, $1000, $2000, $10,000, $20,000, इस तरीके से होते हुए 2024 तक $73,000 पहुंचा, 2025 तक $1 लाख+ पहुंचा है दोस्तों, यानी 1 करोड़+ का। सो कहने का मकसद ये है कि ये जिसने खरीद की, जिसने इसको उस समय पे समझ लिया, वो तो बहुत ही ज्यादा फायदे में रहे। लेकिन आम आदमी की बजट से बिटकॉइन दूर हो चुका है। यानी कोई आम आदमी अगर इस बिटकॉइन को खरीदना चाहे, सोचे कि मैं एक बिटकॉइन खरीद लेता हूं, तो दोस्तों 65 से 70 लाख अफोर्ड करना आज के वक्त में इट इज नॉट इजी। हर एक व्यक्ति इसको, हर एक आम आदमी जो है ना वो अप्रोच नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं खरीद सकते, बिल्कुल खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति के काबू में नहीं है, ठीक, कैपेबल नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि यस, बिटकॉइन को कमाया तो जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता, बिटकॉइन को कमाया तो जा सकता है। तो बिटकॉइन को हम कैसे कमा सकते हैं, यहाँ पे बी टाइटन आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है। और एक दो नहीं, अनलिमिटेड बिटकॉइन आप यहाँ से कमा सकते हैं। बिटकॉइन की शुरुआत कब हुई, कहां से हुई? द टाइटन नेटवर्क का ये पार्ट है, उनका ये 5वां प्रोजेक्ट है। द टाइटन नेटवर्क फरवरी 2025 से चला, 4 सक्सेसफुल प्रोजेक्ट उन्होंने दिए। 5वां प्रोजेक्ट द टाइटन नेटवर्क का बी टाइटन रहा। अगर मैं इनके वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं तो मिस मर्सिडीज होगा, जो कि यूके से हैं, ये इनकी वाइस प्रेसिडेंट है। और दोस्तों द टाइटन नेटवर्क का 5वां प्रोजेक्ट है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसने लोगों का दिल जीतता है। द किंग ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम इसको बोलते हैं। 20 दिसंबर 2025 को लॉन्च हुआ सिंगल लैग कोमैट्रिक्स प्लान। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर डिप्लॉय किया गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, इसका पूरा ट्रांसपेरेंट है। और दोस्तों इसके लिए है प्रूफ, यानी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, इसीलिए इसको द किंग ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं, क्योंकि इतना ट्रांसपेरेंट और इतना जबरदस्त है
ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स प्लान इससे पहले नहीं आए, बिल्कुल आए हैं, लेकिन जो कमियां उन प्लान्स में रही है, यहाँ पर वो लूप होल, वो कमियां खत्म की गई और बिल्कुल इसको शानदार तरीके से बनाया गया। कॉन्टैक्ट एड्रेस डिप्लॉय किया गया वेब 20 ब्लॉकचेन, जो कि दुनिया की नंबर 1 ब्लॉकचेन है, हैक प्रूफ है, फास्ट ट्रांजेक्शन होते हैं, एग्जीक्यूशन होते हैं। तो वहां पर इसको डिप्लॉय किया गया। और दोस्तों क्या क्या खूबियां इस बिटकॉइन के अंदर है, तो एक तो फुल्ली डिसेंट्रलाइज है, फुल्ली ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन है, यानी आप जब करेंगे तो अपने आप से ऑटोमेटिक, यहाँ पर फुल्ली ऑटोमेटेड यहाँ पर आपका सारा काम होने वाला है। ट्रांसपेरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया गया है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं, बीएससी ब्लॉकचेन पे आपको देगा। ऑटो स्पिल ओवर मैकेनिज्म, जो कि अपने आप में एक शानदार मैकेनिज्म यहाँ पर बनाया गया, शानदार लॉजिक बनाया गया, जहां पे अपलाइन के द्वारा आपके आए हुए साथियों को एक स्पिल ओवर के रूप में इनकम यहाँ पर मिलता है। आज तक नीचे से ऊपर इनकम जाती है, ऊपर से नीचे नहीं आती, लेकिन इस सिस्टम में ऊपर से नीचे भी आती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो दोस्तों इंस्टेंट ट्रांजेक्शन है, अनलिमिटेड रिसाइकल्स हैं, री एंट्रीज है, नो हिडन चार्जेस, आई एम सॉरी, कोई एडमिन फीस नहीं है, कोई रिन्यूअल वगैरह इसके अंदर नहीं रखा गया, कोई रीटॉप अप नहीं रखा गया, कोई कैपिंग यहाँ पर नहीं लगाई जिसके बाद आपको करना है, कोई ऑनर नहीं है, कोई एडमिन नहीं है, कोई कंपनी के ऊपर डिपेंडेंसी आपकी नहीं है दोस्तों। इम्यूटेबल ब्लॉकचेन कोड बना दिया गया है, जिसके माध्यम से सबको समानता मिल गई है, कोई मैनिपुलेशन यहाँ पर नहीं होगी। और दोस्तों कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं है। आप अपने परफॉर्मेंस के बेस पे जो है ना, यहाँ पर रिवॉर्ड जो रॉयल्टीज आपको मिलती हैं वो आप यहाँ पर रिसीव करेंगे, और पूरा सिस्टम रियल ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई देगा, यानी कि डैशबोर्ड पे रियल टाइम डैशबोर्ड आपको दिखेगा। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं तो क्या है। तो दोस्तों बी टाइटन जो है वर्ल्ड का पहला अल्टीमेट और यूनिक क्राउड फंडिंग सिस्टम है, जो कि स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 0.001 बीटीसी आपको यहाँ पर रखना। देखिए बीटीसी से इनकम होनी है, बीटीसी में इनकम होनी है, बीटीसी ही आप लगाएंगे, बीटीसी ही आपको आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे बीटीसी भी के रूप में यह है, बीटीसी भी इसलिए सिलेक्ट किया गया है क्योंकि बीटीसी भी ब्लॉकचेन, बीटीसी जो है आपका वेब 20 की ब्लॉकचेन पे आप यूज करेंगे तो उसका स्पीड फास्ट है और फी बहुत कम है, जिसमें कि बिटकॉइन का फी ज्यादा होता है और ट्रांजेक्शन में भी बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे समय लगता है। तो वेब 20 का ब्लॉकचेन लिया गया है और उस पर जो बीटीसी होता है वो बीटीसी बी के नाम से होता है, राइट। सो 0.00 बीटीसी, एक ही संख्या, एक ही अमाउंट यहाँ पर रखी गई है, 0.001 बीटीसी, और जो भी लाइव रेट है, आज कोई अपना अकाउंट लगाता है लाइव रेट के हिसाब से उसका पैसा खर्च होगा। आज 65 से 70 हजार डॉलर के आसपास है, तो 65 से 70 डॉलर उनका लगने वाला है इस अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। कल 75 से 80 डॉलर हो जाता है तो 75 से 80 डॉलर लगेगा, मतलब 75,000 से 80,000 डॉलर का रेट हो जाएगा। तो ये आगे चल के 1-2 महीने में अगर 1 लाख डॉलर का हो जाता है तो ये 1 लाख डॉलर में 100 डॉलर का खर्च आएगा। या कम हो जाता है, मैं कहता हूँ 50,000 डॉलर भी किसी का रेट हो जाता है तो 50 डॉलर का आपका खर्चा आएगा, यानी लाइव रेट पे यहाँ पर अकाउंट लगेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा अमाउंट है कि जो कि मुश्किल हो जाएगा या यूएसडीटी में है या अलग अमाउंट लिया गया, नहीं, 0.00 बीटीसी यही आपका फर्स्ट अमाउंट आपका एक बार लगना है दोस्तों। उसके बाद कोई अमाउंट यहाँ पर आपका नहीं लगना है, फर्स्ट और लास्ट टाइम एक अमाउंट इस सिस्टम में आपका लगता है 0.00 बीटीसी। क्या होगा, तीन तरह की इनकम आपको यहाँ पर मिलेगी। एक मिलेगा वेलकम पास, जिसको वेलकम पास एनएफटी के रूप में हम जान रहे हैं। दूसरा मिलेगा स्लॉट, जो वर्किंग करने से आपको इनकम आता है फर्स्ट लेवल से लेके 12 लेवल तक, यानी फर्स्ट रो से लेके 12 स्लॉट तक। एक बहुत ही शानदार वर्किंग इनकम यहाँ पर है। रैंक एंड रिवॉर्ड, जब आप परफॉर्म करते हैं तो यस आप कुछ रैंक भी अचीव करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर रिवॉर्ड भी मिलेगा। वेलकम पास के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों जितने भी साथी फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक बार आपको वेलकम पास एनएफटी या इनकम पास या बिटकॉइन इनकम पास के रूप में ये वेलकम पास मिलता है दोस्तों, जिसका वैल्यू एक मैकेनिज्म के माध्यम से स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रहा है। ये 100 डेज के लिए लॉक रहता है और 100 डेज के बाद आप इसको सेल कर सकते हैं, राइट। इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से इसका प्राइस बढ़ रहा है, वो आपको आगे स्लाइड में आंसर बने रहेंगे तो आपको पता लगने वाला है। लास्ट में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि इसका प्राइस कैसे बढ़ता है। 100 डेज के लिए लॉक्ड है, एक बार आपको चांस मिलेगा इसको लेने का, यानी जब आईडी लगती है तभी मिलता है, और उसके बाद एक ही बार में आप इसको क्लिक करेंगे आपका ये सेल आउट हो जाएगा। उसका जो भी वैल्यू होगा, चाहे वो 10 सेंट हो,
चाहे वो $10 हो, चाहे वो $100 हो, चाहे वो $10,000 हो, $1,000, $10,000, जो भी है, जितना ज्यादा लंबे समय तक आप इसको होल्ड करेंगे ना, उतना ज्यादा आपको इसका वैल्यू मिलने वाला है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से बनाया गया है। ये आपको एक ही बार मिलेगा, ठीक है। और 5 से 10 साल अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं तो एक अच्छी वैल्यू आपको इसकी मिल जाएगी, ठीक है। आज 6500 रुपए में आपको एक चीज यहाँ पर मिल गई है, और आगे आने वाले वक्त में ये जितना ज्यादा लंबा आप इसको होल्ड कर जाएंगे उतना अच्छा वैल्यू इसका प्राप्त कर पाएंगे। वेलकम पास, ठीक है। और ये इनकम जो है बीटीसी के रूप में आएगी, एक क्लिक करेंगे आप और फटाक से आपका जितना भी बीटीसी का वैल्यू बनता है वो जो है आपके वॉलेट में सीधा आ जाता है। चलिए नेक्स्ट इनकम जो मैंने बताया, स्लॉट मैट्रिक्स। ये जो है क्या है, यहाँ पे 1 से लेके 12 स्लॉट तक आपको इनकम आने वाला है। दोस्तों ये इनकम पहले स्लॉट में 0.001 से एंट्री होती है, यानी जब आप अपना एंट्री लेते हैं तो स्लॉट 1 में आप एंटर होते हैं। स्लॉट 1 में एंटर होने के बाद यहाँ पर 14 खाने आपके फिलअप होते हैं ऑटोमेटिकली सिस्टम के लॉजिक से, जो आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन यहाँ पे आपको 0.001 बीटीसी 6 बार मिलेगा। 6 बार आपको 0.001 बीटीसी मिलता है। 14 खानों में से 6 खाने आपके इस पेमेंट को सीधा वॉलेट में देते हैं। तो इस तरीके से सेकंड स्लॉट में आप जाते हैं। सिस्टम में ऑटोमेटिक एक सिस्टम बनाया है जिससे आप नेक्स्ट स्लॉट में अपग्रेड हो जाते हैं। और दोस्त वहां पर आपको हर एक स्लॉट, हर एक खाने से, सेकंड स्लॉट के हर एक खाने से 0.002 बीटीसी पहली साइकिल में 6 बार मिलता है। इस तरीके से स्लॉट 4 है, 0.004 बीटीसी आपको वहां पर मिलेगा हर एक खाने से। और इस तरीके से आप 12वें स्लॉट तक यहाँ पर इनकम करेंगे। हर एक स्लॉट में प्रीवियस स्लॉट का डबल अमाउंट आपको मिलता है, ठीक है। पहली साइकिल में आपको 6 बार मिलता है, जब रिसाइकिल होती है तो ये 7 बार मिलता है। पहले स्लॉट से लेके 11वें स्लॉट तक ये इनकम आपको पहली साइकिल से 6 बार मिलता है और रिसाइकिल में 7 बार हो जाता है। 12वें स्लॉट भी 7 बार हो जाता है, क्योंकि 12वें स्लॉट के बाद तो स्लॉट नहीं है, इसलिए पहली साइकिल से वहां पर 7 बार आपको इनकम आता है। तो 12वें स्लॉट में कितना इनकम आता है, दैट इज 2.048 बीटीसी, 2.048 बीटीसी एक बार में आएगा। 7 बार आपको वहां पर इनकम रिसीव होगा पहली साइकिल से, अनलिमिटेड साइकिल से। चलो इसको और थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं। तो दोस्तों क्या मैकेनिज्म बनाया है जिसके माध्यम से ये बॉक्स फिल होते हैं। तो जो बॉक्सेस होते हैं उन बॉक्स को फिल होने का एक प्रोसेस यहाँ पर बनाया गया है कि यहाँ पे जब भी कोई नया साथी आता है वो अपने 2 डायरेक्ट जरूर करेंगे, यानी 2 साथियों को स्पॉन्सर करना अनिवार्य है। मिनिमम क्वालिफिकेशन वर्किंग इनकम को देने के लिए, साथ में और इनकम जो अटैच है इसमें, लाइक जो स्लॉट से आपको इनकम आनी है उस स्लॉट की इनकम को लेने के लिए 2 डायरेक्ट मिनिमम आपको करना है, मिनिमम। और शुरू के जो भी साथी अपने 2 डायरेक्ट करता है उसका एक लॉजिक यहाँ पर है, और वो लॉजिक ये है कि वह आपके शुरू के 2 खानों को भी फिल करेगा और साथ में अपलाइन के भी खानों को फिल करता है, यानी 2 अपलाइन के खाने भी फिल होंगे। अपलाइन 1 के भी एक खाना और अपलाइन 2 का भी एक खाना वो फिल करेगा, ठीक है। तो लॉजिक जो है वो ये है कि आप जब भी सिस्टम में जुड़ेंगे अपने 2 डायरेक्ट करेंगे तो पहला जब आप अपना डायरेक्ट करेंगे तो आपका भी खाना फिल होगा और साथ में आपके अपलाइन का भी एक खाना फिल होगा, यानी वो सपोर्ट जो करेगा आपके अपलाइन को भी करेगा, ठीक है। इस तरीके से जब आप दूसरा डायरेक्ट करेंगे तो वो आपका भी दूसरा खाना फिल करेगा और आपके अपलाइन के भी किसी खाने को फिल करेगा, यानी अपलाइन 2 के किसी एक खाने को फिल करेगा। अब इन खाने फिल होने का एक लॉजिक है जो कि अपने आप में बहुत शानदार है। उस लॉजिक में मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये स्लॉट है, ये स्लॉट है और आप 0.00 बीटीसी देते हैं तो आपका स्लॉट में एंटर कर जाता है और आपकी पोजीशन होती है ये वाली स्लॉट के अंदर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 14 खाते टोटल बने, 2x2 का मैट्रिक्स, जो कि टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट फिलअप होगा, यानी नंबर वाइज फिलअप होगा। पहले ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये, ठीक है। कहीं और बीच में से कुछ नहीं होगा। तो क्या होता है जब आप पहला डायरेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आता है, साथ में आपके अपलाइन 1 का भी जो खाना है वो फिलअप करता है। आपका ये खाना फिल हुआ जब आपने पहला डायरेक्ट किया और आपके अपलाइन 1 का भी एक खाना फिल हुआ। इसी तरीके से जब आप अपना दूसरा डायरेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पर प्लेस होगा, शुरू के 2 खाने आपके भरेंगे और ये साथ में अपलाइन 2 का खाना भी फिलअप करेगा, ठीक है, यानी अपलाइन 2 के खाने में भी जाएगा। अब मैंने एक चीज बताई कि 2 डायरेक्ट करना जरूरी है, तो जाहिर सी बात है आपके अपलाइन ने 2 डायरेक्ट किए हैं तभी उनका जा रहा है। अगर उन्होंने नहीं किए हैं तो उनके ऊपर वाले को चला जाएगा, ठीक है, यानी 2 डायरेक्ट होना जरूरी है।
आपने 2 डायरेक्ट अपने कर लिए, वो आपका खाना फिल कर लिया, आप जो अपनी टीम बनाएंगे तो आपके पास भी जब ही आएगा, ठीक है। और टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट फिल करेगा। अब यहाँ पर ये 2 खाने तो जाते हैं अपलाइन को सपोर्ट करने के लिए, आपका ए और बी भी कंप्लीट हुआ और आपके अपलाइन को भी ये सिस्टम 2 खाने फिलअप करने का अपॉर्चुनिटी दिया। इस तरीके से आपको भी मिलने वाली है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 12 खाने आपके बचे, 4 खाने ये वाले और 8 खाने ये वाले। अब इनका भी एक रोल है। ये वाले खाने जो आप पर्पल कलर के देख रहे हैं, टोटल 6 खाने हैं। जब भी ये खाने फिलअप होंगे, ये पेमेंट सीधा आपके वॉलेट में आएगा। जी हाँ, यहाँ पे कोई विड्रॉल आपको लगाना नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये विड्रॉल आपको रिसीव होने वाला है आपके वॉलेट में। कितना होगा? 0.00 बीटीसी। जब ये खाना फिल होगा तो 0.00 बीटीसी आपको मिलेगा। जब ये वाला भी खाना फिल होगा तो 0.00 बीटीसी आपके वॉलेट में सीधा आएगा। इस तरीके से इन सब से आपको 0.001 बीटीसी मिलने वाला है। तो 6 खाने आपके फिल हुए। ये आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर के 2 खाने हैं, चौथा और 5वां खाना, ठीक है। ये खाने क्या करते हैं, ये आपके स्लॉट को अपग्रेड करते हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपको 0.00 बीटीसी एक बार लगाना है और 12 स्लॉट का सफर आपका शुरू हो जाता है। तो वो कैसे होगा, ये खाने जब फिलअप होंगे, ये खाना फिल होगा, फिर ये वाला खाना फिल होगा। तो पहला वाला जब खाना फिल होगा, चौथा खाना, तो ये होल्ड हो जाएगा। और जैसे ही 5वां खाना फिल होगा तो 0.001 बीटीसी प्लस 0.001 बीटीसी मिलकर बन जाता है 0.002 बीटीसी, ठीक है। 0.002 बीटी से आप सेकंड स्लॉट में अपग्रेड हो जाते हैं, यानी आपकी स्लॉट 2 में एंट्री हो गई। जैसे ही ये वाला खाना और ये वाला खाना फिल होगा, आप तो सेकंड स्लॉट में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये आप खाने देख रहे होंगे 3 येलो कलर के, येलोइश कलर के नीचे की तरफ। ये 3 खाने यानी 7वां, 11वां और 13वां, ये नंबर है खानों के। 7वां, ठीक है, 11वां, 8वां, 9वां, सॉरी 10वां होता है जी। 10वां, 11, 12 और 13वां खाना। जी हाँ, 7वां, 10वां और 13वां खाना जो फिलअप होगा, ये क्या करेगा, ये होगा स्पिल ओवर। यानी जो डायरेक्ट साथी आपके हैं, उन डायरेक्ट साथियों को ये इनकम जाने वाला है। ये पहले वाले डायरेक्ट साथी को जाएगा, ये दूसरे वाले डायरेक्ट साथी को जाएगा, और ये इनकम जाएगा आपके लेवल 2 में पहले वाले डायरेक्ट के पहले साथी को, ठीक है। कंडीशन क्या है, अगर उन्होंने अपना ये वाला स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट किया हुआ है तो ये उनको जाता है, ठीक है। अब लास्ट वाला कॉलम आप देखेंगे तो ये लास्ट वाला जो कॉलम है, ये है रिसाइकिल का। यानी जब ये वाला खाना फिल होगा तो आपका स्लॉट ब्लैंक हो जाएगा, रिसाइकिल हो जाएगा। यानी पहली साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई और ये आपके अकाउंट को दोबारा से फिलअप करने के लिए तैयार कर देगा। यानी आपका अकाउंट अब दोबारा से फिलअप होगा। स्लॉट 1 जो है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा और आपको दोबारा से ये अपॉर्चुनिटी देगा कि आपका दोबारा से फिल हो, यानी इनकम आपको बार बार मिलेगी। अब ये क्या होता है, जैसे ही ये वाला फिल होगा तो ये इनकम आपके अप्लाई फंड को चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अप्लाई वन को ये इनकम गई। तो आप देखेंगे कि क्या हुआ, पहले वाले साइकिल के अंदर 3 बार इनकम आपके अप्लाइन को चली गई। 3 खानों की इनकम आपके अप्लाइन को चली गई है ना, पहले और दूसरे की और लास्ट वाले की, ठीक है। 2 इनकम स्लॉट अपग्रेड के लिए चली गई, 3 और 2 5। 3 इनकम आपके डाउनलाइन जो साथी आए हैं आपके साथ में उनको चली गई, 5 और 3 8। 2 इनकम स्लॉट अपग्रेड के लिए चली गई, है ना, ये मैंने जो दिया। 3 इनकम आपकी स्पिल ओवर में चली गई, 5 3 5, 2 और 3 5, और 3 इनकम अपलाइन को चली गई 8। बची 6 इनकम जो कि आपके सीधे वॉलेट में आती है। तो 14 खाने इस तरीके से फिल होते हैं। रिसाइकिल के अंदर यही खाने आपके हो जाते हैं 14। इन 14 खानों का स्ट्रक्चर लगभग लगभग सेम है, कोई इसमें इशू नहीं। बस सिर्फ एक छोटा सा चेंजेस है, क्योंकि स्लॉट आप ऑलरेडी अपग्रेड कर चुके हैं। तो चौथे खाने का पेमेंट जाता है रॉयल पूल के अंदर और 5वें खाने का पेमेंट आपको सीधा रिसीव होता है आपके वॉलेट में। तो पेमेंट बाकी तो सेम है, बस 7 पेमेंट आपको रिसीव होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इन खानों की जो पेमेंट आ रही थी वो 7 की 7 पेमेंट आपको रिसीव होती है। यानी ये वाला जो खाना स्लॉट को अपग्रेड करता था, तो स्लॉट तो ऑलरेडी अपग्रेड हो चुका है रिसाइकिल के अंदर, तो नहीं होना है, राइट। पहली साइकिल में स्लॉट अपग्रेड हो चुका है, तो ये पेमेंट आपको मिलता है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि ये खाने फिलअप कैसे होते हैं।
तो यहाँ पे हम समझेंगे इस स्लाइड के माध्यम से, क्योंकि जब हम काम शुरू करते हैं तो दो चीजें होना शुरू होती है। एक होता है हमारा नेटवर्क, और दूसरा ये स्लॉट कैसे फिलअप हो रहा है, इसको हम समझते हैं। क्योंकि लॉजिक जो है, जो शुरू में मैंने बताया, ये आपने 0.00 BTC से एंटर किया, यहाँ पे स्लॉट में आप इस तरीके से गए, आपने अपना पहला डायरेक्ट लगाया, आपका पहला डायरेक्ट यहाँ पर शो करेगा। और मैंने क्या बताया, पहला डायरेक्ट जो भी कोई साथी अपना पहला डायरेक्ट करेगा, दूसरा डायरेक्ट करेगा, यानी शुरू के दो डायरेक्ट करेगा, तो वो उनके भी खाने फिल करता है दो, और साथ में अपलाइन 1 और अपलाइन 2 का भी एक एक खाना फिल करता है। तो अब क्या होगा, जैसे ही पहला आया तो ये अपलाइन 1 का खाना भी फिल करेगा, यानी ये अपलाइन 1 के खाने में भी जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपने दूसरा किया तो दूसरा साथी यहां पर आएगा और ये अपलाइन 2 का खाना फिल करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अभी आपके पहले और दूसरे साथी जब अपना पहला करेंगे तो क्या होगा, इनका पहला खाना फिल होगा, लेकिन अपलाइन 1 का भी खाना पहला फिल, एक खाना अपलाइन 1 का भी तो फिल होना है, तो ये आपके पास भी तो आएगा, तो आपके इस खाने में आकर के ये बैठ जाएगा। जब पहला डायरेक्ट अपना दूसरा डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये खाना, इनका दूसरा खाना फिल होगा, लेकिन अपलाइन 2 का खाना भी फिल होगा। तो स्लॉट के अंदर अपलाइन 2 का खाना फिल होगा, आपके खाने में नहीं शो करेगा ये। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें, दूसरा डायरेक्ट जब अपना पहला डायरेक्ट करेगा, इसका तो लॉजिक, तो इनका पहला खाना फिल होगा, साथ में अपलाइन 1 का खाना फिल होगा, जो कि आप हैं, तो आपका ये वाला खाना फिल हो जाएगा। अब ये खाना आप देख रहे हैं, चौथा खाना है, और चौथे खाने का पेमेंट तो होल्ड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि स्लॉट अपग्रेड में काम आना है। ये वाला व्यक्ति, यानी दूसरे डायरेक्ट का जब दूसरा डायरेक्ट वो करेंगे, तो ये किसको जाएगा, अप्लाइड 2 को जाएगा। तो इनके भी दो खाने फिल हुए और अप्लाइड 2 का भी एक खाना यहाँ पे, अप्लाइड 1 का और अप्लाइड 2 का खाना भी फिल हो गया। ठीक है, तो ये पेमेंट किसको गया, अप्लाइड 2 को गया, तो अप्लाइड 2 का खाना फिल हुआ ना, तो वो आपके खाने में शो नहीं करेगा। सेम इस तरीके से अगर हम देखें, नीचे चलते हैं थोड़ा सा, आपके डायरेक्ट का डायरेक्ट जो है वो अपना जब पहला साथी करेगा, तो वो इनका खाना भी फिल करेगा एक, और एक खाना अपलाइन 1 का फिल होगा, अपलाइन 1 का फिल होगा। अपलाइन 1 ये है अब इसके लिए, इस वाले साथी के लिए, राइट, इनके अपलाइन 1 ये है। ठीक है, अब ये वाला साथी दूसरा आया, यानी आपके डायरेक्ट के डायरेक्ट ने जब अपना दूसरा किया, तो वो उनका भी दूसरा खाना फिल कर रहा है, साथ में अपलाइन 2 का खाना फिल कर रहा है। तो अपलाइन 2 अब आप हैं, तो ये यहाँ पर इनको भी सपोर्ट करेगा, यानी इनके स्लॉट में भी एक खाना फिल करता है और एक खाना फिल होती है सर, यहाँ पर वो आकर के बैठेगा, और जैसे ही आकर के बैठेगा तो आपका स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा, क्योंकि ये चौथा और पांचवा खाना फिल हो गया, आप स्लॉट 2 में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप देख लेते हैं। पहले वाले डायरेक्ट का दूसरा साथी जब अपना पहला डायरेक्ट करेगा तो क्या होगा, अपलाइन 1 को सपोर्ट करेगा, लेकिन जब दूसरा करेगा अपलाइन 2 को आएगा, तो ये वाला खाना फिल होगा। और ये वाला खाना और ये वाला खाना क्या कहता है कि पेमेंट आपको रिसीव होनी है आपके वॉलेट में, इसकी आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है, यहाँ पर जैसे आया ये भी पेमेंट आपको आ गई। तो 0.00 BTC आपने लगाया था, ऐसे साथियों को आपने जोड़ा जो अपने दो कर सकते हैं, जैसे आपने किए, राइट। और आप देखते हैं कि आप 0.00 BTC ले चुके हैं, फिर 0.00 BTC अगेन ले चुके हैं, स्लॉट 2 में भी अपडेट हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्रोसेस चलता है। चलिए नेक्स्ट अभी मैं कर लेता हूं एक बार। यहाँ पर जो हमारे दूसरे साथी हैं, दूसरे साथी का पहला साथी जब अपना डायरेक्ट करता है पहला, तो सिस्टम क्या करता है, इनको सपोर्ट करेगा, इनका एक खाना भरा, लेकिन अपलाइन 1 का भी खाना भरेगा, और जब ये अपना दूसरा करेंगे तो अपलाइन 2 का खाना फिल होगा, तो ये वाला खाना फिल हो जाएगा, राइट। अब इस खाने में जब पेमेंट आती है तो क्या होता है, स्पिल ओवर होता है, सातवां खाना है ये क्या होगा, स्पिल ओवर होगा। तो जो आपका पहला साथी है उसने अगर 2 किया हुआ है तो ये उनको मिल जाएगा। जैसे ये वाले साथी हैं, इन्होंने अपने 2 किए हुए हैं, तो इनको ये मिल जाएगा। ठीक, यानी अभी इनका खाना फिल किया, आपका सातवां खाना फिल हुआ और ये चला गया इनके पास, और इनका भी किसी खाने को फिल करेगा। ठीक है, अब इनके जिस खाने में आएगा उसके हिसाब से एक्शन होगा। ये वाला पेमेंट आपको आना है, कैसे आएगा, ये वाला साथी है जब अपना पहला तो इनको जाएगा, और ये जब दूसरा आएगा तो ये अप्लाई को जाएगा, तो ये वाला खाना फिल हो जाएगा और ये पेमेंट आपको आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों फिलअप होता है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर तो 14 खाने पूरे फिल हो चुके, यानी 14 लोग आ चुके सिस्टम में, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 8 ही खाने फिल हुए। जी, सिस्टम में 8 खाने फिल हुए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी और डायरेक्ट को अगर अपना स्पॉन्सर करते हैं डायरेक्टली, दो के बाद का जितना भी आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे वो आपका डायरेक्टली खाना फिल करता है। ठीक है, आप कितने भी डायरेक्ट कर सकते हैं,
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप 3 का मैट्रिक्स या 5 का मैट्रिक्स लेके चलेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव आपके लिए होने वाला है, जो कि मैं आपको आगे डिस्क्राइब करता हूँ। तो इस तरीके से आपको ये खानों के द्वारा पेमेंट यहाँ पर रिसीव होता है दोस्तों। तो क्या होता है, पहली साइकिल में आपको 6 बार पेमेंट आता है 0.00 BTC। 3 का पेमेंट जो है वो स्पिल ओवर होता है, 3 का पेमेंट चला जाता है आपके अप्लाइन को, एक रिसाइकिल के माध्यम से, और पहले और दूसरे के माध्यम से अप्लाइन और अप्लाइन टू को जाता है, राइट। और इसी तरीके से आप देखेंगे तो 2 जो खाने के पेमेंट है वो स्लॉट को अपग्रेड करने में चला जाता है। इस तरीके से 14 खाने आपके यहाँ पर फिल अप हो जाते हैं। रिसाइकिल के अंदर 6 खाने, 14 खाने हैं, 14 खानों में से 7 खानों का पेमेंट आपको आता है, बाकी सेम एज इट इज। एक खाने का पेमेंट जो स्लॉट अपग्रेड में जाते थे 2 खाने, उसमें से एक का पेमेंट चला जाता है रॉयल पूल के अंदर, और एक पेमेंट आपको मिलता है। इसी की वजह से आपका 7 हुआ है। 3 अपलाइन को जाता है, 3 डाउनलाइन को जाता है, ठीक है। 3 अपलाइन को गया, 3 डाउनलाइन को गया, 6, 7 पेमेंट आपको आया, 13, और एक पेमेंट चला गया रॉयल पूल के अंदर। टोटल मिला के 14 खाने यहाँ पर भी आपसे फिलअप हो जाते हैं। चलिए, अब यहाँ पर 12 स्लॉट है। स्लॉट में अपग्रेड होता है, स्लॉट में अपग्रेड होने पे आपको जो इनकम होती है वो जस्ट डबल होती चली जाती है, लाइक 0.00 BTC से। आपकी शुरुआती स्लॉट 1 में 6 बार आपको यहाँ पर मिला, पहली साइकिल में 7, सेकंड साइकिल से आपको ये 7 बार इनकम आना शुरू हो जाता है। स्लॉट 2 में ये अमाउंट जस्ट डबल हो जाता है, 0.002 BTC। स्लॉट 3 के अंदर 0.004 BTC आपको मिलेगा हर एक स्लॉट, हर एक खाने से, जो कि 6 खाने की पेमेंट आनी है। हर 6 बार आपको मिलेगा पहली साइकिल से, 7 बार आपको दूसरी साइकिल से। इस तरीके से हर हर स्लॉट में आपका अमाउंट डबल हो रहा है। 12वें स्लॉट में अगर आप पहुंचेंगे तो ये अमाउंट जाता है 2.048 BTC। दोस्तों 0.00 BTC लगा के 2.048 BTC एक खाने से आना है, और स्लॉट 12 के अंदर तो 7 बार पेमेंट आना है, क्योंकि इसके बाद कोई स्लॉट नहीं है। तो वहां पे चौथे खाने का पेमेंट जाएगा रॉयल पूल के अंदर, और 7 पेमेंट आपको मिलेगा, 7 खानों का पेमेंट आपको मिलेगा। तो दोस्त एक बीटीसी कितने का है? 65 से 70 लाख का आज के वक्त में। जब आप 12वें स्लॉट में पहुंचेंगे हो सकता है इससे बड़ी अमाउंट हो, लेकिन आज की वर्तमान अमाउंट के अकॉर्डिंगली अगर हम कैलकुलेट करते हैं 2.048, लगभग लगभग आपका बैठेगा 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 40 लाख के आसपास का। 0.00 बीटीसी से आपने शुरुआत किया, छोटा सा टास्क आपने किया, 2 ऐसे साथियों को इंट्रोड्यूस किया जो अपने 2 कर सकते, राइट। और इसी से सबको एक दूसरे की हेल्प करते हुए यहाँ पर सिस्टम आपको इतनी बड़ी शानदार इनकम देता है। क्या पोटेंशियल है इस प्लान की दोस्तों? अगर हम देखें सबकी साइकिल, सभी स्लॉट की साइकिल एक एक बार फिल होती है। एक छोटा सा कैलकुलेशन, एक एक बार फिल होती है, और एवरेजली मान लेते हैं कि एक स्लॉट 1 महीने में एवरेज आप कंप्लीट करते हैं। तो 12 स्लॉट 12 महीने में, तो 12 महीने में आप कितना इनकम कर पाएंगे? यहाँ पे 32.76 32.76 BTC। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप काम कर रहे हैं, आपकी टीम बढ़ रही है, तो ऐसा नहीं होगा। जब आप स्लॉट अपग्रेड होंगे, आपके 12वें स्लॉट तक आप पहुंचेंगे, तो पहला स्लॉट कम से कम 12 बार रिसाइकिल हो चुका होगा जब तक, हालांकि इससे ज्यादा बार होगा, ठीक है। एक टेंटेटिव लिया है कि 12 बार हो जाएगा। तो एक छोटा सा कैलकुलेशन करने के लिए, टेंटेटिव इनकम देखने के लिए कि कितना होगा, तो 61 प्लस बीटीसी आप कमा सकते हैं, क्योंकि पहला स्लॉट रिसाइकिल हो चुका होगा 12 बार, दूसरा स्लॉट कम से कम 11 बार, तीसरा स्लॉट कम से कम 10 बार। तो ये एक छोटा सा कैलकुलेशन किया गया है कि पहले स्लॉट से लेकर 12वें स्लॉट तक पहुंचने में लगभग 61.32 बीटीसी आपके पास आ चुका होगा दोस्तों एक साल में। और ये अनलिमिटेड कमाने का मौका है, 61 बीटीसी से बात नहीं रुकती है। ये तो एक साल का एक छोटा सा एवरेज लगा करके कि हर एक व्यक्ति एक महीने में एक स्लॉट एवरेज अचीव करता है, तो 12 स्लॉट 12 महीने में अचीव करेंगे, तो यहाँ पर 61 बीटीसी का इनकम आपको मिलेगा। क्योंकि अनलिमिटेड रिसाइकिल्स हैं, साइकिल्स पे कोई रोक नहीं है कि ये 10 बार या 12 बार या 13 बार आपको मिलेगा। कोई भी साइकिल इतनी बार रिसाइकिल हो सकती है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रिसाइकिल अनलिमिटेड होगी, नीचे क्राउड बढ़ती जा रही है, स्लॉट्स अपग्रेड होते जा रहे हैं, आपकी रिसाइकिल होती जा रही है, अनलिमिटेड टाइम रिसाइकिल आपको मिलेगी। अब आपने टीम बनाई है तो परफॉर्मेंस भी आ रहा है, तो यहाँ पे रैंक एंड रिवॉर्ड्स भी आपको दिया जाता है। अब रैंक एंड रिवॉर्ड्स कैसे मिलता है? यहाँ पे दोस्तों 4 रैंक दी गई हैं, जहां पे आपको हर एक रैंक से एक रॉयल्टी मिलती है। और ये रैंक कैसे अचीव होती है कि जब आप थर्ड स्लॉट में एंट्री करते हैं तो आप पहली रैंक को क्वालिफाई कर जाते हैं। पहली रैंक आपकी क्वालिफाई हो जाती है जैसे ही आप थर्ड स्लॉट में एंट्री करते हैं, और आप रॉयल्टी के हकदार हो जाते हैं। जैसे ही आप 6 स्लॉट में एंटर करेंगे, दूसरी रैंक आपकी क्वालिफाई हो जाती है। जैसे ही आप 9th स्लॉट में एंटर करेंगे, आप थर्ड रैंक की क्वालिफायर भी हो जाते हैं। और जैसे ही आप 12वें स्लॉट में एंटर होंगे, तो फोर्थ रैंक भी आपकी अचीव हो जाती है। तो इस तरीके से ये रैंक आपकी अचीव होगी।
दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये रॉयल्टी यहाँ पर आपको मिलती है हर महीने 20 से 21 तारीख के आसपास। 720 घंटे कंप्लीट होते हैं, ब्लॉकचेन पे है, किसी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो वहां पर एक समय दिया जाता है कि 720 घंटे यानी 30 दिन का समय जो है वो वहां पर पंच है, और ये रॉयल्टी आपको मिलती है 20 से 21 दिन। टाइमर वहां पर चल रहा है, जैसे टाइमर कंप्लीट होगा आपका रॉयल्टी आपके जो भी बना है वो आपको वहां पर शो हो जाएगी, और एक छोटा सा बटन आपको वहां पर क्लिक करना है। अब ये दोस्तों होता क्या है, कैसे ये इनकम आती है? एक तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप पहली रैंक को आपने क्वालिफाई किया, ठीक है, लाइफ टाइम आपको ये रॉयल्टी रहेगी, यानी एक दो बार, पांच बार, 10 बार नहीं आनी है, लाइफ टाइम तक आपको ये रॉयल्टी आनी है। दूसरा, आप पहली के बाद दूसरी रैंक को क्वालिफाई कर गए तो पहली रॉयल्टी आना बंद नहीं होगी, ये भी आएगी और ये भी आएगी, ठीक है। तो दोनों रैंक की रॉयल्टी आएगी आपको। इसी तरीके से जब आप तीसरी रैंक क्वालिफाई करेंगे तो इसकी भी आएगी, यानी तीनों रैंक की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आपको ये रॉयल्टी आ रही है। अब होता क्या है यहाँ पे, चौथी रैंक में जब आप आएंगे तो चारों रॉयल्टी आपको आएंगी, यानी कि आपको ये रॉयल्टी मिलने वाली है, और दोस्तों लाइफ टाइम मिलने वाली है। कोई यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, यहाँ पर कुछ भी इस तरह की कैलकुलेशन नहीं है कि आपको इतना परसेंट मिलेगा और इतना समय तक मिलेगा। अब ये रॉयल्टी आती कहां से और कितनी आपको आ सकती है, इसका अंदाजा आप यहाँ से लगाएंगे। जो मैं आपको बताता हूँ कि लीज साइकिल के चौथे खाने से हमेशा पेमेंट जाता है रॉयल पूल के अंदर, तो वो रॉयल पूल के अंदर जाने के बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इस रॉयल पूल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज मान लेते हैं उस चौथे खाने की पेमेंट मिलाकर के एक महीने में यहाँ पर 100 बीटीसी आते हैं, एक अंदाजा कि 100 बीटीसी यहाँ पर आते हैं। तो क्या होगा, इस रॉयल पूल को ये दो भागों में डिवाइड कर देता है रॉयल पूल इस अमाउंट को। एक जाता है एनएफटी लिक्विडिटी पास, यानी कि जो आपको वेलकम पास मिला है उसमें 50% अमाउंट चला जाता है, और 50% अमाउंट चला जाता है रिवॉर्ड्स, बैंक के रिवॉर्ड्स के लिए। यानी 50 एग्जाम्पल जो हमने लिया है, 50 बीटीसी यहाँ पर चला गया, 50 बीटीसी यहाँ पर चला गया, तो ये इसकी लिक्विडिटी को बढ़ा रहा है, इसके वेलकम पास के अमाउंट को, वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। और साथ में ये जो रिवॉर्ड्स है, ये 50 बीटीसी वहां पर पहुंच गया, और ये क्योंकि वहां पर 4 रैंक है तो उस 4 रैंक में इक्वली डिवाइड हो जाता है। इक्वली डिवाइड होने का मतलब 12.5 बीटीसी हर एक रैंक के लिए चला जाता है। और दोस्तों 12.5 बीटीसी जितने जिस रैंक में क्वालिफायर होते हैं उनके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे? ये पहला रैंक है, यहां पर आया 12 एज पर द प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, 12.5, 12.5 बीटीसी यहां पर आया। मान लेते हैं यहाँ पे 2000 क्वालिफायर हैं, तो इन 2000 क्वालिफायर के बीच में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रैंक 2 में भी 12.5, 12.5 बीटीसी आएगा, और यहाँ पर मान लेते हैं 100 क्वालिफायर है तो 100 क्वालिफायर के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। तो 25% इसमें, 25% यहाँ है, 25% यहाँ, 25% यहाँ, चार भागों में बटा, तो ये 50% जो रॉयल पूल का अमाउंट था वो 25-25% चार भागों में बढ़ गया। 50 सपोज डॉलर, 50 बीटीसी हो बना तो $12.5 बटा। यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि 10 क्वालिफायर है तो 10 क्वालिफायर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेम इस तरीके से यहाँ मान लेते हैं 5 है तो 5 क्वालिफायर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर इस रैंक में और इस रैंक में कोई क्वालिफायर नहीं है तो जो 50% अमाउंट वहां से आया है रॉयल पूल का, 50% अमाउंट जो रैंक से रिवॉर्ड्स के लिए आया है, और मान लेते हैं कि ये और ये रैंक, अभी यही रैंक चल रही है दोनों, अभी इस रैंक में कोई नहीं है, तो वो जो अमाउंट है वो 50-50% यहाँ पर डिवाइड हो गया है। तो 25 बीटीसी यहाँ पर है और 25 बीटीसी यहाँ पर है, और ये इक्वली डिवाइड हो रहा है उन साथियों में जिन्होंने इस रैंक को क्वालिफाई किया। तो इस तरीके से दोस्तों रॉयल पूल से आपको ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब यहाँ पर हम थोड़े से मेन पॉइंट्स को अगर डिस्कस करें तो दोस्तों, वर्ल्ड सिंगल लेग मैट्रिक्स प्लान है जो कि अपने आप में बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ कर रहा है। लगभग 73,000 प्लस कम्युनिटी हम हो चुके हैं, एक्टिव कम्युनिटी। उसकी वजह जो है वो ये है कि एक तो कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर रिवॉर्ड्स को पाने की, अनलिमिटेड टाइम यहाँ पर रिवॉर्ड्स जो आपने अचीव किया है वो आपको मिलने वाला है। आपका जो वैल्यू है, आपने जो जो अपना अकाउंट एक्टिवेट किया है वो अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, कोई रिन्यूअल नहीं है, कोई किसी नाम पे यहाँ पर फ्रीज नहीं होगा। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, आपका अकाउंट एक्टिव है तो वो एक्टिव है, आप काम करें या ना करें, ठीक है। ऑटोमेटिक पेट्रोल यहाँ पर मिलता है, इंस्टेंट पेट्रोल आपका आता है। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड जो है वो आपको अर्निंग यहाँ से होती है, कोई लिमिट नहीं है उसकी, राइट।
क्योंकि यहाँ पे जो स्लॉट है वो रिसाइकिल होते हैं, और रिसाइकिल की कोई कैपिंग यहाँ पर नहीं रखी गई कि 2 बार होगा, 5 बार होगा, 10 बार होगा, नहीं, अनलिमिटेड टाइम रिसाइकलिंग है। साथ में आपका जो एनएफटी आपने वेलकम पास मिला है उसका प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है स्लोली ग्रेजुअली, जो कि आपको एक बार सेल करके अपने एसेट्स कमाने का मौका है। इसके अलावा ऑटोमेटिक स्लॉट अपग्रेड होने के साथ साथ स्पिल ओवर का इनकम भी यहाँ पर है, जो कि आपकी टीम को भी सपोर्ट करता है और आपको भी सपोर्ट करता है, क्योंकि ऑटोमेटिक स्लॉट अपग्रेड होता है, आपको दोबारा से अपनी जेब से कोई पैसा यहाँ पर नहीं देना होता। तो दोस्तों, स्लॉट 2 को अचीव करने का एक सिंपल तरीका है, बेसिक चीज है कि अगर आप स्लॉट 2 में अचीव करते हैं और अपनी टीम को स्लॉट 2 अचीव कराते हैं, तो डेफिनेटली स्लोली ग्रेजुअली आप सारे स्लॉट तक कवर कर देंगे। 12 स्लॉट जो 14 खाने होते हैं उनको फिल करने का तरीका, स्लॉट 2 में जाने के लिए क्या करना होता है, स्लॉट 2 में जाने के लिए ये 5 खाने आपके फिल होने चाहिए, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्योंकि ये चौथा और पांचवा खाना फिल होता है तो आपको स्लॉट में एंट्री मिलती है नेक्स्ट स्लॉट के अंदर। हर स्लॉट में सेम चीज है, ठीक है। अब क्या होता है, क्या कैसे जा सकते हैं, तो आपको क्या करना है, या तो आप 3 डायरेक्ट कर दें, या तो आप 5 डायरेक्ट कर लें। 5 का मैट्रिक्स अगर आप फॉलो करेंगे तो ये आपका स्लॉट को फिल करता है, क्योंकि पहले और दूसरा खाने ने तो फिल किया, अपलाइन के भी किया, लेकिन जैसे ही आपने तीसरा लगाया तो वो सीधा आपका तीसरे खाने में जाएगा, चौथा आपने लगाया वो चौथे खाने में जाएगा, पांचवा आपने लगाया वो पांचवें खाने में जाएगा, राइट। तो आपका स्लॉट 2 अचीव हो जाएगा। सेम इस तरीके से आप और किस तरीके से कर सकते हैं, ये वाला तरीका भी है। आप अगर 3 का मैट्रिक्स फॉलो कर लें, पहला और दूसरा तो आया, उसके बाद आपने तीसरा लगाया तो वो तीसरा खाना फिल करेगा, और अगर आपके पहले साथी ने या दूसरे साथी ने या तीसरे साथी ने जो भी पहला साथी अपना लगाएगा वो आपका चौथा खाना फिल कर देगा। कोई भी साथी जो है जब अपना कोई भी दूसरा साथी जो आपका डायरेक्ट है वो जब अपना पहला लगाएगा तो वो पांचवा खाना फिल कर देगा। इस तरीके से आप स्लॉट को में यहाँ पर अपग्रेड हो जाए। तो दोस्तों, सिस्टम में बहुत आसानी से आप ये सारे काम कर सकते हैं और अपने जीवन में फाइनेंशियल बदलाव लेके आ सकते हैं। वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आप जा सकते हैं, वो रिटायरमेंट आप प्लान कर सकते हैं बिट टाइटन को ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपने बखूबी इस चीज को समझा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक चीज मैं यहाँ पर समझा दूं। फिर भी कोई सवाल अगर आपका बचता है, कोई क्वेरी आपकी बचती है, तो आप जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनके साथ में आप कनेक्ट करें, उनसे पूछें, इस चीज को अच्छी तरीके से जानकारी लें और इसकी शुरुआत करें।